एएफएनएस टेस्ट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज यानी टेस्ट में बार बार आने वाले सवालात आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एएफएनएस की जो रजिस्ट्रेशन है ये 29 जून से स्टार्ट हो जाएगी, 13 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों ने भी अप्लाई नहीं करनी, सेंटर भी हम आपको बताएंगे और डेट भी हम आपको बता देंगे अगर आपने हमसे तैयारी करनी है कि आपके लिए कौन सा सेंटर ठीक रहेगा और कौन सा डेट बेस्ट रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के टेस्ट का पैटर्न है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट एकेडमिक को भी डिस्कस करेंगे और पर्सनालिटी टेस्ट के एमसीक्यू भी मैं आपको बताऊंगा जो पिछले साल टेस्ट के अंदर आए थे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेदर द प्रिंसिपल नर द टीचर्स डैश विलिंग टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। आप मुझे बताएं आपके मुताबिक इसका आंसर क्या है। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास वो आ रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आपके साथ नेदर और नॉर वाला सेंटेंस हो तो इसमें आप लोगों ने वर्ब, यहाँ पर जो वर्ब आएगा इसका नजदीकी वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको आपने देखना होता है। जिस तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ब आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब आएगा, चाहे जो भी हो, वाज हो या वर हो, जो भी हो, हमने इसको देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो वर आएगा ना, वाज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर ये प्रिंसिपल होता तब हम यहाँ पे वाज लगाते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके पास हो वर्ब से पहले यानी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट को हमने देखते हैं। ठीक है, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट को, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीचर्स है ना, तो इसलिए हमारे पास वार आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये ज्यादातर क्वेश्चन में आपसे पूछे जाता है ये वाले एमसीक्यू, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपने नियरेस्ट वर्ब को देखना है। ठीक है, नियरेस्ट वर्ब यहाँ पर आपके पास प्लूरल है तो इसलिए आपके पास वर आएगा। अगर ये सिंगुलर होता तो मेरे पास वाज आता। ठीक है, अच्छा। Had I known about the meeting, I dash you earlier. Inform, would have informed or had informed. देखिए, अभी यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हैड आई नोन या आई हैड नोन एक ही बात है ना, इसको इन्वर्टेड किया गया है। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ना। तो अगर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास जो रिजल्ट का क्लास होता है तो उसके अंदर भी वुड हैव आता है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, वुड आएगा और उड के बाद हमारे पास आएगा हैव और फिर उसके बाद इन्फॉर्म्ड आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल है। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ आई हैड नोन या हैड आई नोन ये बात एक ही है। ठीक है, अगर आपके पास पहले क्लास में ये हो तो आपके पास रिजल्ट क्लास के अंदर वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो इसका ये आप स्ट्रक्चर याद कर ले, इफ, हैड और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वुड हैव के साथ भी आपके पास क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड टेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। 2024-25 के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड पूछे गए हैं। जीरो कंडीशनल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ उसका स्ट्रक्चर याद कर ले तो फिर आपको एमसीक्यू का पता नहीं होता कि एमसीक्यू कैसा पूछा जाएगा। तो ये एमसीक्यू है जो पूछा गया है। ठीक है, अच्छा। द टीचर along with his students dash attending the seminar। अभी यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, वर आएगा, इस आएगा या हैव आएगा। अभी यहाँ पर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पर चूंकि स्टूडेंट्स है तो मैं यहाँ पे वर मेरे साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपने मेन सब्जेक्ट को देखना है। मेन सब्जेक्ट मेरा क्या है, टीचर है, और टीचर मेरे पास क्या है, दिस इज सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इस ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ मेरा क्या रहेगा, सिंगुल, मतलब इस मेरे साथ ठीक रहेगा। ठीक है, आर मैंने यूज नहीं करना या वर मैंने यूज नहीं करना। अगर यहाँ पर मेरे साथ टीचर्स होता तब मैं यूज करता। तो जब भी आपके साथ along with इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए तो उसमें आपने अपने मेन सब्जेक्ट को देखना होता है। यहाँ पर ये बात मैंने बताई है। देखिए, जब भी आपके पास along with आ जाए, एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, ये तीन आपने याद रखने हैं। along with, एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। जब भी ये सेंटेंसेस आपके पास आ जाए, ये चार सेंटेंसेस, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने मेन सब्जेक्ट को देखना है बिफोर द फ्रेज। इससे पहला जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, along with से पहले, जिस तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए along with से पहले मेन सब्जेक्ट मेरा क्या है, टीचर है ना, तो इसलिए मेरे पास इज आएगा। इसी तरीके से इन सबसे पहले जो आपके पास मेन सब्जेक्ट होगा ना, आपने उसको देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, अच्छा।
विच प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बट नॉट ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एलॉन। तो देखिए, आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है तो इसके अंदर तो एक फोटो सिस्टम चलता है ना, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन दोबारा आ जाते हैं फोटो सिस्टम वन के अंदर, वो आगे नहीं जाते। तो इसलिए इसमें आपके पास जो एटीपी वाला सिस्टम है ना, तो ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सिर्फ फोटो सिस्टम वन को इन्वॉल्व करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटो सिस्टम के अंदर आ जाते हैं जो सिर्फ एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, एनएडीएच और ऑक्सीजन, और ये चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी भी जाया होती है। ठीक है, तो इसमें एनएडीपीएच, ऑक्सीजन और बाकी चीजें आपके पास हो प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो एग्जांपल्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है। ठीक है, अच्छा, अ मेन चार्ज कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, ये याद रखें, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया गया है बैटरी से। अ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के इज इंसर्टेड कंप्लीटली बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट हैपेंस टू इट्स कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर। देखिए, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया गया है बैटरी से, और डाई इलेक्ट्रिक जो है उनके प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया गया है। तो अभी आपने बताना है कि कैपेसिटर के साथ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा, और एनर्जी के साथ क्या होगा, ये बात आपने बतानी है। ठीक है, तो देखिए, आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी, वोल्टेज भी डिक्रीज होगी और एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कैपेसिटेंस जब आप डिस्कनेक्ट करते हो तो डिस्कनेक्शन का क्या मतलब है कि भी आपके पास चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चार्ज ना आएगा ना जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अभी देखिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डाई इलेक्ट्रिक को ऐड किया है, के की वैल्यू के साथ वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, वोल्टेज और कैपेसिटेंस का आप देखें इनवर्स रिलेशन है, तो अगर आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर आप एनर्जी का देखें तो एनर्जी का भी कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज तो दोनों के अंदर कांस्टेंट है ना, तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास क्या है, आपके पास जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि देखिए, कैपेसिटेंस का डाई इलेक्ट्रिक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक चेंज करोगे ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू आएगी जो कि कैपेसिटेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अगर आप प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, और अगर आप एरिया ऑफ द प्लेट्स को इंक्रीज करोगे तब भी आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। इन तीनों के ऊपर भी काफी सारे एमसीक्यू बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक को ऐड करोगे तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा, अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स में डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटर डिक्रीज होगा, और अगर आप प्लेट्स के एरिया को इंक्रीज करोगे तब भी आपके पास कैपेसिटर इंक्रीज होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एज अ होल कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जीरो। कैपेसिटर एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक प्लेट के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दूसरे के ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो कैपेसिटर एज अ होल न्यूट्रल होता है। ये क्वेश्चन आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, a catalyst is added to a reaction mixture that is already in equilibrium। एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, उसको आपने कैटेलिस्ट ऐड किया। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या असर होगा? तो देखिए, कैटेलिस्ट जो है तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, ये बात याद रखिए। ये सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। बट मतलब ये कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी जल्दी अटेन होगा, रिवर्स रिएक्शन भी जल्दी अटेन होगा। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम को कौन डिस्टर्ब करेगा? टेम्परेचर। अगर आप इस रिएक्शन को हीट दोगे तब आपके पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो ये आपने याद रखना है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है आपके पास टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। कैटलिस्ट कैसे काम करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। ये एमसीक्यू पे काफी मरतबा पूछा गया है। ठीक है, और ये सिर्फ स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन और फाइनल कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक बफर रिएक्शन है जिसके अंदर एसिटिक एसिड है और सोडियम एसिटेट है। जब आप इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट में HCl ऐड करोगे तो क्या होगा? तो देखिए, आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना। आपने HCl ऐड की तो ये आयंस आपके पास न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो देखिए, नॉर्मली आपके पास जो एसिडिक बफर है उसमें क्या होता है, ये आपके पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, जो कि H प्लस और एसिटेट आयन की फॉर्म में है। जब आप इसको H प्लस ऐड करोगे तो H प्लस ज्यादा, HCl ऐड करोगे तो H प्लस और Cl माइनस में आ जाएगा। अब ये H प्लस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये दोबारा इसके साथ मिल जाएंगे। जब ये इसके साथ मिल जाएंगे तो आपके पास एसिटिक एसिड बन जाएगा, और आपको पता है एसिटिक एसिड आपके पास एक एसिड है, तो एसिड की वजह से पीएच भी आपके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एसिटेट आयंस रिएक्ट करेंगे H प्लस के साथ और क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएच के साथ क्या होगा, तो पीएच आपके पास ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पीएच आपके पास क्या होगा? ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि एक एसिड बना है आपके पास। तो देखिए,
ये आपके पास ओपीआई का क्वेश्चन है, ठीक है, ओपीआई का ये पर्सनालिटी टेस्ट आपकी इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है, 150 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। ये क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जाएगा। आई वुड बी कंफर्टेबल लिविंग फार अवे फ्रॉम माई होम एंड फैमिली फॉर माई एजुकेशन एंड करियर। मैं घर से दूर रहने में कंफर्टेबल, आरामदेह, सुकून महसूस करूंगी जब मैं अपनी तालीम या अपनी कैरियर के लिए घर से बाहर रहूंगी। आप इस बात पे एग्री हो, स्ट्रांगली एग्री हो, न्यूट्रल हो, डिसएग्री हो या डिसएग्री हो। इस तरह का आपने आंसर बताना होता है। इसके कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये सारे आंसर जो अपने पास लिख के सेव करते हैं और फिर बाद में जब आपकी इंटरव्यू होती है तो वो आपके आंसर्स को इसके साथ मैच करते हैं कि आपने पहले जो बताया तो और अभी जो बता रही है उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। तो इन सब टेस्टों की हम आपको तैयारी करवाएंगे, हम आपको नोट देंगे। ये हमारा कंटेक्ट नंबर है। ये जो लेक्चर आपने हमारा देखा, ये डेमो लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने आपको अपनी तरीकेकार समझाया कि हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो आप हमारे पेड नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल भी देंगे, ट्रिक्स के साथ कंप्लीट एकेडमिक देंगे। और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। 6,000 के नोट्स है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी 16,000 फीस है, ठीक है। और बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, मैं खुद डॉक्टर हूँ, आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपकी अच्छी तैयारी हो और ए टू जेड सारी चीजें आपकी कवर हो, नाम आपका मेरिट में आए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये पिछले कोर्सेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर की है। ये काफ़ी सारी हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स की तरह आपका टेस्ट क्लियर हो, आपका नाम मेरिट में आए और आपको 100% बेहतरीन तैयारी करके टेस्ट के लिए चली जाए, अभी से पर्सनालिटी टेस्ट भी आपका अच्छा हो, तो आप हमें रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकती है। ये हमारा डेमो लेक्चर था, पसंद आ जाए तो आप हमें ज्वाइन कर सकती है। इसमें हमने आपको बता दिया है कि हम आपको कैसे पढ़ाते हैं। बाकी ये देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स हैं कि उनके रिव्यूज़ है काफ़ी सारे हैं। पिछले कोर्स में हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुकी है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहती है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।